जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं आई टेक। जी नाजरीन, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से अपने मोबाइल की जो स्पीड है वो तेज़ कर सकते हैं। यानी जो मैं आज आपको तरीके बताऊंगा उसमें ये होगा कि आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए या एप्लीकेशन को इस्तेमाल किए अपनी मोबाइल की स्पीड को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने सिर्फ सिंपल सी कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप उन पर अमल पैरा कर लेंगे तो आपकी जो मोबाइल की स्पीड है ओवरऑल वो तेज़ हो जाएगी। तो चलते हैं उन रीज़न की तरफ, उन वजूहात की तरफ कि किन की वजह से आपके मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। इस वीडियो का जो लाइक्स की टारगेट हमने रखा वो 3000 लाइक्स हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मोहब्बतों की वजह से हम इस टारगेट को बआसानी अचीव कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते हैं रीज़न नंबर 7 की तरफ। जी नाजरीन, नंबर 7 पे जिस रीज़न को मैंने रखा है, जिस बात को रखा है जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीड कम होती है, वो ये है कि अगर आपके मोबाइल की इंटरनल जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी या स्टोरेज की जितनी मेमोरी होती है वो कम है, तो कम होने की वजह से भी आपका जो मोबाइल है वो स्लो हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर आप मोबाइल की स्पीड चाहते हैं या तो अपने मोबाइल की जो मेमोरी है, स्टोरेज है, उसको खाली रखा करें, क्योंकि जब मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो आपके पास एक नॉट स्पेस का ऑप्शन आता, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि बार बार मोबाइल आपको कहता है कि आप अपनी मेमोरी को थोड़ा फ्री करें, क्योंकि मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको भी कुछ स्पेस चाहिए होती है मेमोरी में से ना, तेज़ वर्क करने के लिए। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मेमोरी वाला मोबाइल परचेज़ नहीं कर सकते तो सिंपली आपने अपने मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है उसको थोड़ा सा खाली रखना है, ताकि आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ रहे। और इसी 7 नंबर में इससे रिलेटेड में आपको मेमोरी से रिलेटेड एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जो बात की वो इंटरनल स्टोरेज है, मोबाइल की अपनी स्टोर के हवाले से मैंने बात की है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेमोरी कार्ड के हवाले से है कि अगर आप जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्पीड रीड के हवाले से कम है, ठीक है, उसकी स्पीड कम है, तो इसी वजह से डेफिनेटली आपके वो मोबाइल की स्पीड को भी स्लो कर देगा। तो इससे बचने के लिए करना क्या आपने, आप जब मेमोरी कार्ड ख़रीदें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो एक अच्छी कंपनी का हो, ताकि उसकी जो मेमोरी या स्पीड है उसकी वो तेज़ हो। आजकल 100 स्पीड के भी मेमोरी कार्ड बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अच्छी स्पीड वाला मेमोरी कार्ड यूज़ करें और अपने मोबाइल की जो है वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी नंबर 7। अब बात करते हैं नंबर 6 के हवाले से। जी दोस्तों, नंबर 6 पे जो हमने बात रखी है वो इंतहाई आसान भी है। वो इस लिहाज से कि जब से आपने अपना मोबाइल लिया होगा, ठीक है, आपने कभी उसको ना ऑफ़ किया है ना रीस्टार्ट किया है, तो ये भी एक वजह होती है आपके मोबाइल की स्पीड कम होने की वजह, कि आपके मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने मोबाइल को लाजमी रीस्टार्ट कर लिया करें, रीबूट कर लिया करें, ताकि आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ हो जाए। तो जी नाजरीन, नंबर 5 पे जिस वजह को हमने रखा है मोबाइल स्लो होने की, वो ये है कि आप अपने मोबाइल को महीने बाद या जब भी वो अपडेट का ऑप्शन देता है तो वो आपका
तो अगर आपको सिस्टम अपडेट के हवाले से गूगल की जानब से या एंड्रॉयड की जानब से अपडेट मिलती रहती हैं, तो काइंडली अपने मोबाइल को अपडेट करते रहें, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ ऐप्स के हवाले से आपके मोबाइल का जो एक्सपीरियंस है वो लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीड भी लो हो सकती है। तो मेरा इसमें भी आपको यही मशवरा है कि अपने मोबाइल को अपडेट करते रहा करें, ताकि आपके मोबाइल की स्पीड स्लो ना हो। तो आगे जिस मतलब के टॉपिक को हमने रखा वो ये है कि अगर आपका मोबाइल थोड़ा पुराना है, पुराना मोबाइल होने की वजह से भी मोबाइल की स्पीड स्लो होती है, यानी कि आप साल से 2 साल से 5 साल से जितने अरसे से भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और उस वजह से भी आपका उस स्लो हो सकता है मोबाइल। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप ये कर लें तो आपके मोबाइल की स्पीड तेज़ हो सकती है। इसमें करना क्या है कि साल बाद या 6 माह बाद कम अज़ कम, क्योंकि ये तकलीफ़ दे अमल है तो मैं इसलिए नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपके डाटे का लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप डाटा बैकअप पे कर ले, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, या कॉन्टैक्ट नंबर को, या आप गूगल का जो ड्राइव है ठीक है उस पर रख लें और बाद में आप बैकअप कर लें, तो इससे डाटा लॉस नहीं होगा। अच्छा, तरीका क्या है कि आपने अपने मोबाइल को ना रीसेट, फैक्ट्री रीसेट कर लिया करें साल 6 माह बाद। यकीन माने कि इसके अलावा ऐसा कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ फैक्ट्री रीसेट के हवाले से, क्योंकि जब आप मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं तो इसमें कुछ ना टेम्परेरी फाइल्स बनती रहती हैं जो वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं, और उनको कोई सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड का अपना भी कोई ऐसा फीचर नहीं है जो उनको डिलीट कर सके। उसका सिर्फ वाहिद हल यही होता है कि अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उस वजह से आपका वो मोबाइल फ्री हो जाएगा उन फाइल से, और आपके मोबाइल का जो एक्सपीरियंस है, स्पीड है जो, वो तेज़ हो जाएगी। तो जी नाजरीन, नंबर 4 पे जिस वजह को हमने रखा है वो ये है कि अगर आपके मोबाइल में मुख्तलिफ तरह की ऐप्स है जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इंस्टॉल की हुई हैं, तो उन ऐप्स को काइंडली अभी से ही उनको डिलीट कर दें, उनको अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि आप नहीं जानते कुछ ऐप ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में चलती रहती, थोड़ा बहुत चलती रहती है। अगर आप उनको यूज़ नहीं भी करते तो वो आपके प्रोसेसर पे और रैम पे बुरा असर डालती है, क्योंकि उनकी स्पीड को वो इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीड स्लो रहती है। मेरा आपसे यही मशवरा है कि उनको डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, और उसी ऐप को इंस्टॉल किया करें जिसके डाउनलोड्स ज़्यादा हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो। वो आपको कहाँ से पता चलेगा कि इसके डाउनलोड कितने हैं, इसकी रेटिंग कितनी है? तो वो जब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया करें। वहाँ पे एक तो अच्छी ऐप आपको मिल जाती है, दूसरे नंबर पे वहाँ पे ये शो होता है कि इसके डाउनलोड्स कितने हैं, इसकी रेटिंग कितनी है, इसके MB कितनी है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ उसके वो बताते रहते हैं अबाउट उसका, ठीक है। तो अगर आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे जो आपके यूज़ की नहीं है, ठीक है, तो अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपके मोबाइल की ओवरऑल जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। जी, नंबर 2 पे जिस रीज़न को हमने रखा वो पिछले रीज़न से ही तकरीबन मुताबिक मुबासलत रखती है। वो इस लिहाज से कि ऐसी ऐप्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो आपके रैम की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को ख़र्च करती है। आपको ना प्ले स्टोर से कुछ ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करें कि वो आपको बताएंगे कि कौन सी ऐप कितने आपके रैम को यूज़ कर रही है, और जो ज़्यादा यूज़ कर रही हो उसको काइंडली अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि रैम के बेस पे ही आपके मोबाइल की स्पीड होती है, और प्रोसेसर पे जब इन्हीं दो चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा, कोई भी ऐप ज़्यादा यूज़ करेगी तो आपके मोबाइल की स्पीड कम हो जाएगी। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप उन ऐप्स पे सख्ती से नज़र रखें और उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें।
तो जी नाजरीन, नंबर 1 पे जिस वजह को हमने रखा है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा लो होती है, अगर मैं आपको वो वजह बता दूं तो आप हैरान होंगे कि ये तो हम जब से मोबाइल लिया यूज़ कर रहे हैं। नाजरीन, नंबर 1 पे जिस वजह को हमने रखा वो ये है कि आपके मोबाइल में अगर किसी भी किस्म का एंटीवायरस है तो उसको काइंडली इंस्टॉल कर दें। उसकी वजह कि आप हैरान हो गए कि यार वायरस को तो हमने इसलिए इंस्टॉल किया ताकि हमारे मोबाइल से वायरस ख़त्म होता रहे, वायरस ना रहे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड वाला आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मतलब कि एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं या जितने भी एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन है, इसमें सिक्योरिटी की इतनी बड़ी लेयर होती है, ताकत होती है कि ये आपके मोबाइल में किसी भी वायरस को घुसने नहीं देता। तो लिहाजा आपके मोबाइल में अगर कोई भी एंटीवायरस है आपने इंस्टॉल किया हुआ है वायरस को निकालने के लिए, तो काइंडली उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि ये आपके मोबाइल के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और याद रखिएगा कि अगर आप इन वायरसेस को, एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करते हैं तो जो उस मोबाइल एंटीवायरस को बनाने वाली कंपनियां होती है उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो आपको मुख्तलिफ प्रमोशन और एड्स वगैरह दिखाते रहते हैं, जिसकी बिना पर वो आपके मतलब के इस्तेमाल करने पे एंटीवायरस के पैसे कमा रहे होते हैं और आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पीड पे असरअंदाज होते हैं मोबाइल की। तो काइंडली इसको रिमूव कर दे। हाँ, अगर एंटीवायरस डाउनलोड ही करना, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर और लैपटॉप की बात की जाए तो उसमें तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल में, ख़ासकर एंड्रॉयड में, इस एंटीवायरस के नाम की कोई भी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप वाकई ही अपने मोबाइल की स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं तो इन्हीं 7 तकनीक्स पे अगर आप अमल पैरा करेंगे, अमल होंगे, अमल दरामद करेंगे, तो आपके मोबाइल की स्पीड ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को या लाजमी लाइक कर दें और इसको आगे ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके, क्योंकि कर भला हो भला। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, अगर हमारा चैनल आज आगे निकल गया तो फिर आपको दोबारा हमारा चैनल शायद ना मिल सके। तो मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।